चलो चलो देखो, तो आज हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे ना। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लिखिए साथ में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कहते हैं हिंदी में मिश्रित वाक्य। सबसे मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने से पहले दिमाग में यह प्रश्न आता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका निर्माण कैसे होता है, ये सारी बातें उठ के आती हैं। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पर ध्यान देंगे। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए डेफिनेशन। साथ में लिखते रहे, दैट सेंटेंस which has one principal clause and one or more than one subordinate clause is called complex sentence. is called complex sentence. लिख लिए? देखें, परिभाषा से यह समझ में आता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक से अधिक वन और मोर देन वन, एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। प्रिंसिपल क्लॉज को हम हिंदी में कहते हैं मुख्य उपवाक्य। प्रिंसिपल क्लॉज को कहते हैं मुख्य उपवाक्य। प्रिंसिपल क्लॉज जिसको कहते हैं मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य। और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको कहते हैं आश्रित उपवाक्य। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जो अपना अर्थ स्वयं दे दे। अपना अर्थ देने के लिए किसी भी सेंटेंस पर आश्रित ना हो, ऐसे ही वाक्यों को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज उसे कहते हैं ऐसा सेंटेंस का ऐसा उपवाक्य, ऐसा भाग जो अपने अर्थ को देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो। ठीक है, ऐसा उपवाक्य जो अपने अर्थ को देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो, उसी को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। बात क्लियर है? प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है यह अपनी बात को पूर्ण रूप से बता देता है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है यह अपनी बात को बताने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है। बात क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज का होना जरूरी है और साथ में एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होगा। बात क्लियर? अच्छा, आप पहचानेंगे कैसे कि यह हमारा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य है? पहचान भी होना जरूरी है, तो पहचान के लिए लिख लीजिए, लिखे
that sentence which has been combined by the that sentence which has been combined by the subordinating conjunction is called complex sentence. ऐसा वाक्य जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा ज्वाइन किए जाते हैं, कंबाइंड किए जाते हों, उन्हीं को ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अगर आपको पहचानना है, वाक्य दिया गया है, तो आप कैसे निकालेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप देखेंगे। अगर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा कंबाइंड हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि वह जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य है। ठीक है, तो लेकिन आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में जानकारी होनी भी चाहिए। जब तक आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा हम आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बताते हैं और थोड़ा सा हम क्लास के बारे में बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डिस्टर्बिंग वाला शब्द है। आखिर प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल तो समझ में आएगी, क्लॉज क्या है, ठीक है ना। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट समझ में आया, लेकिन ये क्लॉज क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। क्लियर है? पहले हम आपको क्लॉज के बारे में बताते हैं, इसके बाद हम आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बताते हैं। क्लियर? लिखिए, चलिए देखिए आगे। देखिए जो क्लॉज होता है, क्लॉज, इसको कहते हैं उपवाक्य। ये वाक्यों के जो है खंड होते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस होते हैं इनके छोटे छोटे पार्ट होते हैं। ये देखिए क्लॉज जो होता है छोटा तो होता है लेकिन अपने अर्थ को पूर्ण देता है। ठीक है ना, क्लॉज छोटा होता है लेकिन पूर्ण अर्थ देता है। आप कह सकते हैं क्लॉज इज अ, लिखते रहे, क्लॉज इज अ स्मॉल सेंटेंस which gives a complete meaning, which gives a complete meaning। जो क्लॉज होता है वह एक छोटा सा सेंटेंस होता है लेकिन अपने या पूर्ण को अर्थ देता है। ठीक है, अब देखें, ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा देखें, that sentence which has subject and verb, which has subject and verb and gives a complete meaning is called a clause। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जो अपना पूर्ण अर्थ देता है, ऐसा छोटा सा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो, जिसमें वर्ब हो, ठीक है, और दोनों मिलाकर के अपना एक पूर्ण अर्थ देते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्लॉज कहते हैं, उपवाक कहते हैं, सेंटेंस का एक खंड कहते हैं। बात समझ आ रहा है? जैसे अगर किसी ने कहा he comes daily, he comes daily in the coaching, वह प्रत्येक दिन कोचिंग आता है। तो यहां पर देखिए ही,
ये आपका क्या है भाई, सब्जेक्ट, कम्स आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है, आपका वर्ब है। तो यहां से आप समझ सकते हैं ही और कम्स, सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर के एक पूर्ण अर्थ को दे रहा है, इसी को हम कहते हैं क्लॉज। वह प्रत्येक दिन इस कोचिंग आता है, ठीक ना। अगर किसी ने कहा यू गो देयर, यू गो देयर, ठीक है, तो यू सब्जेक्ट, गो वर्ब, दोनों मिलाकर के एक सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं, छोटे सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अगर अर्थ हम निकालते हैं तो यह पूर्ण अर्थ को देता है, इसलिए हम इसको कहेंगे क्लॉज, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं कि एक या एक से अधिक क्लॉज को मिलाकर के, दो या दो से अधिक क्लॉज को मिलाकर के हम एक नए सिंपल सेंटेंस, एक नए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक नए कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब यह है, बड़े से बड़े सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज आपको मिल सकते हैं। बात क्लियर है? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। यहां तक आप लिख लिए बिता दें, चलो देखो। He said that Ram has completed his work. Ram has completed his work. अब यहां पर देखिए, he सब्जेक्ट said verb, ठीक है। यहां पर एक क्लॉज का निर्माण हो गया, ठीक है, एक क्लॉज का निर्माण हो गया। फिर देखें, राम हैज कंप्लीटेड, तो यहां पर राम जो है आपका सब्जेक्ट है और यहां कंप्लीटेड आपका वर्ब है, दोनों मिलाकर के फिर एक नए क्लॉज का निर्माण कर दिए, ठीक है। तो आपने देखा इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं और दो क्लॉज को मिला करके एक पूर्ण सेंटेंस का निर्माण किया गया है, ठीक है, और दोनों मिलाकर के एक पूर्ण अर्थ को दे रहे हैं कि वह कहा कि राम अपना कार्य पूरा कर चुका है। वहां पर ऐसा हेड होना चाहिए, कर चुका था, ठीक है, हेड होना चाहिए, हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, क्योंकि पास्ट में कही हुई बात, सारी बातें पास्ट में ही होती हैं, क्लियर है। तो ही सेड दैट राम हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। तो क्लॉज आपको समझ में आ गया। क्लॉज अकेला भी आ सकता है, पूर्वार्थ देगा, क्लॉज दो या दो से अधिक भी आ सकते हैं, सब मिलाकर के एक पूर्ण अर्थ को देते हैं, क्लियर बात। अब आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए कि हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचाने, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर आते हैं, मिटा दें। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे आपको मिलेगा दैट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज, जिसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज, ठीक है। और ये जितने भी WH यूनिट होते हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सब जो है क्या कहलाते हैं, ये भी आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं, ठीक है, जिसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, जिसमें आपके व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, whose, whom, when, why, etc, etc। तो जितने भी WH वाले आते हैं ना, जितने भी WH वाले आते हैं, सब ये आपके क्या कहलाते हैं, ये सब आपके एडजेक्टिव क्लास नाम दिया जाता है, लेकिन ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। और बाकी भी है, जैसे व्हेन, व्हेनेवर, until, still,
बिकॉज सो सिंस एज, ठीक है, एटसेट्रा। इस प्रकार से इसको हम कहते हैं एडवर्ब क्लास, इसको कहते हैं एडवर्ब क्लास। लेकिन हम पाएंगे ये तीनों जो होते हैं ना, ये जो तीनों हमने नाम दिया है, ये तीनों होते हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं सब मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इससे हम पहचान सकते हैं, इन सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना?